चलिए बेटा, आज की डेट डालेंगे कॉपी में, 11 दिसंबर 2020। हम लोग चैप्टर 9 कर रहे थे। आप लोगों को चैप्टर 1 to 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चलिए चैप्टर 9 हम आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे, मेरे पास पेज कम है एक्सप्रेशन, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा। आप पूरा लिखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था, एक बार रिकॉल करा देती हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मंजीत प्लीज अभी अटेंडेंस मत दीजिए, सब बच्चों का ध्यान वहां चला जाता है फिर। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटे। वो एक्सप्रेशन यानी वो इक्वेशन जिसके अंदर आपके नंबर्स भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें आपके नंबर्स भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब हमारा जैसे मैंने लिखा 4x+5, मैंने लिखा 7xy-5x, मैंने लिखा 7xyz-10, मैंने लिखा 2x+3y+7z। ये सब क्या है? आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। क्या है ये? एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन। ठीक है। इनको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है। जिस पॉलिनोमियल में, प्लीज बेटा शोर नहीं करिए, मीनाक्षी म्यूट करिए। हाँ जी। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिसके अंदर 2 टर्म्स हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं, और एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सिंगल टर्म है 9x। ठीक है। तो हम इनको डिफाइन करते हैं। जो पॉलिनोमियल 2 टर्म्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जिसमें एक सिंगल टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है। और ये वाले दोनों क्या हैं? ये भी हमारा बाइनोमियल है और ये भी हमारा बाइनोमियल है। ठीक है। लिख लिया आप सबने? ओके। हाँ जी बेटा। तो अब हमें आज जो सीखना है, हमें सीखना है टर्म्स एंड कोफिशिएंट। टर्म्स एंड कोफिशिएंट। देखो जैसे मैंने एक टर्म लिखी, ध्यान से देखेंगे, 4x+5। क्या लिखी है मैंने? 4x+5। अब इतना थोड़ा बोलना सीखिए, आपको बोलना नहीं आता, क्वेश्चन करने तो आते हैं। 4x+5 ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ। आस्था म्यूट करिए बेटा। 4x+5 जो है वो एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? आप इसे एक एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, और आप इसे एक बाइनोमियल भी कह सकते हो। ये भी कह सकते हो। अगर मैं पूछूं बेटा 4x+5 क्या है, तो अगर कोई बच्चा कहता है कि मैम ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो भी ठीक है। अगर कोई कहता है मैम ये बाइनोमियल है, तो भी ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब
मैं इससे पूछूं कि बेटा बताओ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, ये जो 4x है और 5, इनको अलग अलग लिख दूं तो ये टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं ये? 2 टर्म्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई? 4x और 5 क्या है? टर्म्स हैं। क्लियर? हाँ लिखना भी है और पहले समझो, पहले समझने पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूँ मैं, बेसिक जो जिसे कहते हैं। पहले सुनो, ये तो जब आप वीडियो देखोगे वहां से भी लिख लोगे, जब मैं यूट्यूब पर डालूंगी। अभी समझ लो, साथ साथ लिख पा रहे हो तो लिख लो, वरना पहले समझने में ध्यान दो। और बिल्कुल चुप, जिसको क्वेरी है वही बोलेगा, बाकी कुछ नहीं बोलेगा कोई भी। 4x+5 हमारा एक एक्सप्रेशन है जिसे हम बाइनोमियल भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमारी 2 टर्म्स हैं। पहली टर्म है 4x, दूसरी टर्म है 5। क्योंकि इसके बीच में प्लस का साइन है इसलिए हमने 5 लिखा। अगर माइनस का साइन होता तो मैं माइनस लिखती, मैं ये लिखती, जैसे अगर मेरा क्वेश्चन होता 4x - 5, तो मैं टर्म्स में 4x, -5 लिखती। क्लियर? क्योंकि उसके आगे 5 के आगे माइनस है। समझ में आ गया? अब जो हमारा ये था, नहीं मैं तो काफी आगे आ चुकी हूँ। आप ना एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो जल्दी से, मैं रुकी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ आपके लिए, जल्दी करो। आप एक बार लीव करके जल्दी से दोबारा ज्वाइन कर लो। आई एम वेटिंग फॉर बोथ ऑफ यू। ज्वाइन कर लिया तुम? चलिए मैं आगे कर रही हूँ, म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। तो 4x और 5 हमारी 2 टर्म्स हैं। अब अगर ध्यान से देखो, 4x के अंदर 2 चीजें यूज हो रही हैं, एक 4 और एक x। जो हमारा 4 है वो कोफिशिएंट है और x मेरा वेरिएबल है। ओके मैं दोबारा करती हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब ठीक है? भूमिका, मीना, आस्था, हाँ बस ये लिखा है, ग्रीन ग्रीन से जो कोफिशिएंट और वेरिएबल लिखा है वही लिखा है मैंने भी। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, दोबारा से सुन लीजिए प्लीज, अब बीच में डिस्टर्ब मत करना। हमारा जो ये 4x+5 है, इसको इसको पूरे को बोलेंगे हम कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या बाइनोमियल है। इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स हैं, 4x और 5। अब अगर इस 4x को देखें तो इसके अंदर 2 हमारी यूज हो रहे हैं, एक तो 4 यूज हो रहा है और x यूज हो रहा है। जो 4 है वो एक नंबर है जो एक वेरिएबल के आगे लिखा है, x वेरिएबल कहा जाएगा और 4 कोफिशिएंट कहा जाएगा। लेकिन ये जो हमारा 5 है ये अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसे कांस्टेंट कहा जाएगा या कॉन्सोनेंट।
क्लियर हो गई ये बात? ओके। अब अगर मान लीजिए मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ वही बोलेगा। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 7xy माइनस 5x। साक्षी मुझे बताइए इसकी दो टर्म्स कौन सी हैं? इस क्वेश्चन की टर्म्स बताइए मुझे, कितनी टर्म्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर कितनी टर्म्स हैं? इस क्वेश्चन के अंदर कितनी टर्म्स हैं? ये तो नाम हुआ ना इसका, ये इसका नाम है कि ये बाइनोमियल है। मैं आपसे पूछ रही हूँ इस क्वेश्चन में कितनी टर्म्स हैं? इस क्वेश्चन में दो टर्म्स हैं, कौन कौन सी? नहीं, टर्म्स कैसे बोलेंगे? यस बेटा, शंभू के नाम से 7xy कॉमा माइनस 5x। वेरी गुड बेटा, अपना नाम बताइए। शिवानी, वेरी गुड शिवानी। समझ में आया साक्षी? ये हमारी दो टर्म्स हैं। अब हमें बताना है कोफिशिएंट। जो पहली टर्म है, पहली ये वाली टर्म, इस पहली टर्म का कोफिशिएंट बताइए मुझे। सपना बताएगी, जिससे पूछूंगी बस वो बोलेगा। सपना पहली टर्म का कोफिशिएंट बताइए। 7। और दूसरी टर्म का कोफिशिएंट बताइए। -5। वेरी गुड, यही जानना था कि आप माइनस बोलते हैं कि नहीं बोलते। दूसरी टर्म का जो कोफिशिएंट है वो कहलाएगा -5 और पहली टर्म का कोफिशिएंट हो गया 7। ये बात समझ में आ गई आप सबको? ओके। अब दीपाली सैनी मुझे बताएगी। दीपाली सैनी, अनम्यूट करिए अपने आप को। अदरवाइज मैं रिमूव कर रही हूँ अगर मेरा नाम लेते ही अगर आप लोग नहीं बोले तो। दीपाली सैनी, दीपाली सैनी, दीपाली सैनी, दिव्या, दिव्या, चैट बॉक्स में ये तनुजा नेगी। ओके तनुजा, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। 5xy z² माइनस 3zy प्लस 2x। तनुजा बताइए ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है? पहले बताइए किस टाइप का एक्सप्रेशन है ये? ट्री नहीं बोलते, ट्राई। वेरी गुड तनुजा, ये ट्राइनोमियल है। ओके तनुजा। तनुजा मुझे बताइए इस ट्राइनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म बताइए। हाँ, स्क्वायर कॉमा -3zy कॉमा 2x। शाबाश, वेरी गुड। अब मुझे कोफिशिएंट बताइए। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट बताइए।
तनुजा फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट बताइए, सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का 2। वेरी गुड तनुजा, क्लैपिंग करेंगे सब बच्चे तनुजा के लिए। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे करीना, बोर्ड शो नहीं हो रहा, अब शो हो रहा है? हाँ जी, बीच में आस्था कुछ कह रही थी, आस्था कुछ कह रहे थे आप? कोई बच्चा कह रहा था मैम 1 मिनट। हाँ सिमरन बोलो। ओके चलिए, किसी को कुछ नहीं कहना। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर मैंने किस बच्चे का नाम बोला था? किसी का नहीं बोला, तनुजा का बोला था। ओके, अब करीना, करीना अनम्यूट करिए अपने आप को। करीना, करीना, अभी मॉनिटर्स बनाऊंगी ना, इनका ध्यान रखना बेटा। ये क्यों, देखो बच्चे, इनका नाम नोट करके रखना, ये बच्चे क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ओके, अर्चना सिंह के नाम से कौन बच्चा है? अर्चना सिंह। त्रिशा अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो, हाँ जी कौन? त्रिशा, क्लास हो गई क्या? मेरा इंतजाम करता है। ओके त्रिशा, मेरा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से बोर्ड पर। x/2 प्लस y/2 माइनस xy प्लस 2। त्रिशा मुझे बताइए, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, किस टाइप का एक्सप्रेशन है ये, क्या नाम देंगे इसे हम? बोलिए त्रिशा। वेरी गुड त्रिशा, शाबाश। हाँ जी, यस, इट्स पॉलिनोमियल। ओके त्रिशा, मुझे बताइए इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स, क्या कह रहे हो आस्था? ये सब बच्चों की ना अटेंडेंस नहीं लगेगी, जो अटेंडेंस बीच बीच में भेज रहे हैं। मैंने मना किया, अटेंडेंस कोई नहीं देगा। चलिए त्रिशा बताइए, इसमें कितनी टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में? 4 टर्म्स, शाबाश, बताते जाइए। पहली टर्म, कॉमा, दूसरी टर्म, कॉमा, तीसरी टर्म माइनस एक्स वाई, कॉमा, चौथी टर्म 2। वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे त्रिशा बताइए, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट बताइए। 2। 2 ऊपर लिखा है नीचे लिखा है? फिर x के आगे जब कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाएगा? तो कोफिशिएंट क्या बन गया? वेरी गुड, कोफिशिएंट बन गया 1/2। प्लीज जब मैं जिस बच्चे से पूछ रही हूँ वही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा बीच में। सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 1/2। थर्ड टर्म का कोफिशिएंट y तो x के साथ है और y तो अल्फाबेट है, y थोड़ी कोफिशिएंट होता है।
वेरी गुड, शाबाश। -1, क्योंकि x भी अल्फाबेट है, y भी अल्फाबेट है, दोनों के आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, तो -1। और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट? नो। कोई बच्चा बताएगा फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट? नो। सपना क्या बोले? नो। साक्षी सही बोल रही है। साक्षी क्या कह रहे थे, बोलो। एक मिनट बेटा। बेटा एक सेकंड बस। हाँ जी बेटा, अब बोलिए साक्षी, क्या कह रहे थे आप? वेरी गुड साक्षी, शाबाश। कोफिशिएंट नहीं सपना, कांस्टेंट। वेरी गुड साक्षी, क्लैपिंग करेंगे सब बच्चे साक्षी के लिए। वेरी गुड। तो हमारी जो ये लास्ट टर्म है, ये एक कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। तो कोफिशिएंट हमारे सिर्फ यही 3 है। क्लियर हो गया? सब बच्चों को समझ में आ गया? ओके। तो और आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स मैंने करवा दिया था, उनको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना करवा दिया था। कॉलम मेथड, रो मेथड। ओके, तो दैट इज योर टुडेज क्लास वर्क। होमवर्क मैं भी शेयर कर रही हूँ, इसको अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है? और ये वर्क बेशक आज, ये देखो, ये शिवा शर्मा के नाम से किसने ज्वाइन किया अभी? शिवा शर्मा, नाम बताइए जरा शिवा शर्मा जी अपना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अगर आज आप ये काम होमवर्क नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो देखो 10 मिनट लगेंगे क्लास वर्क होमवर्क करने में, साथ के साथ हो जाएगा, वरना बाद में भूल जाओगे। ठीक है, इसको करके मैथ की प्रैक्टिस करनी है 1 to 8 चैप्टर्स की। मंडे आपका पेपर है, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे ही होगा। शिफ्ट हो गया तो ट्यूसडे वेंसडे कर देंगे, लेकिन मंडे आप टारगेट बना के रखो कि मंडे आपका मैथ का पेपर है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम